अगर इंडियन गवर्नमेंट हमको लेकर आई है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऐसे तो नहीं है कि हम उनसे पूछे बिना गए थे, सब यहीं से गए थे और हमने नीट भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो हमको अकोमोडेट करे, और किसी की थोड़ी ना। ऐसे तो बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के सिर्फ किताबें पढ़ के MBBS नहीं होते। ये तो कोई और ही फील्ड चली गई हमारी। तो बस हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, बुक्स ही पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल हमारे बिल्कुल ज़ीरो ही हो चुके हैं। पेपर रूस यूक्रेन जंग को 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। जंग अब भी जारी है। रूस की ओर से अभी भी यूक्रेन के शहरों पर लगातार गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन अब इन गोलों की चोट उन भारतीय छात्रों के भविष्य पर भी असर करने लगा है जो यूक्रेन से अपनी आधी पढ़ाई छोड़कर युद्ध के दौरान जैसे तैसे अपने घर वापस आए थे। इनमें से अगर करनाल की बात करें तो यहाँ के करीब 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर भारत लौटे हैं। अपनी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च करने वाले इन स्टूडेंट्स को अब अपनी भविष्य की चिंता सता रही है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि युद्ध के दौरान वापस देश लौटने में भारत सरकार ने उनकी काफी मदद की। उस समय इन्हें भरोसा था कि भारत सरकार कुछ तो जरूर करेगी, लेकिन समय बीतते बीतते इनका भरोसा भी खत्म होते जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग काफ़ी मुश्किल से आए थे यूक्रेन से। अच्छा है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी है बच्चों को सभी को सेफली वापस लाने के लिए। लेकिन उस टाइम जोश था कि हमारे लिए कुछ होगा, हमें पता था कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, लेकिन अब वो जोश शायद ज़ीरो पे आ चुका है। हमें नहीं लगता कि अब हमारा कुछ भी आगे होगा। ना हम यूक्रेन से सपोर्ट मांग सकते हैं अब, ना इंडिया से, क्योंकि इंडिया से सपोर्ट मांग कर सभी MP से बात कर बड़े लीडर से बात कर हमें नहीं लगता कि कुछ हो रहा है। तो क्या भविष्य की चिंताएं, कौन सी ईयर में आप हैं और क्या फिलहाल सिचुएशन है, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है? भविष्य की तो बहुत चिंता है। 4th ईयर में अब हम लोग हो गए हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम देके हुए हैं। पहले कोविड ने परेशान किया था, अब वॉर ने परेशान किया है। 4th ईयर में होने के बाद भी अब ये है कि अब पीछे भी हट नहीं सकते, दोबारा से नीट नहीं दे सकते। 4 साल ज़िंदगी कोई बर्बाद नहीं कर सकता और उसके बाद भी ये लगे कि कुछ ना हो, तो फिर ये तो ऐसे ये तो पढ़ाई हो नहीं सकती है। हम थ्योरी बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते हैं, और कोविड की वजह से चलो ठीक है कि ऑनलाइन हुआ, लेकिन अब वॉर की सिचुएशन हुई थी जो भी हुई थी उस कंट्री में। लेकिन अब अगर इंडियन गवर्नमेंट हमको लेकर आई है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऐसे तो नहीं है कि हम उनसे पूछे बिना गए थे, सब यहीं से गए थे और हमने नीट भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो हमको अकोमोडेट करे, और किसी की थोड़ी ना। अब यूक्रेनियन गवर्नमेंट की थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो उनकी है। कैसे पेपर हुए, कैसे एग्ज़ाम हुए या फिर कैसे तैयारी हुई, क्या बताना चाहेंगे? किस तरीके के हालात हैं? अभी भी वहाँ पर आपका संपर्क लगातार बना हुआ होगा? देखो, बीच में हो गया था कि मे बी हम जा सकते हैं, लेकिन फिर हुआ था कि हम पोलैंड या हंगरी कहीं जा सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, $20,000 ऑलमोस्ट पर ईयर। अगर हम इतना ही पे कर सकते तो हम इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में होते ना, हम पोलैंड और हंगरी क्यों जाएं? पढ़ाई कैसे हुई? ऑनलाइन पढ़ाई हुई? ऑनलाइन हुई, बस वाइवा हुए, बस ख़त्म। और तो थोड़ी ना कुछ हुआ, और प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी ना आई हमारे पास। आगे के बारे में कितनी चिंता है ही है, पर अब वही है कि या तो NMC एक सही डिसीजन दे दे कि या तो हमको ट्रांसफ़र अलाउ कर दे या हमको यहीं पे अकोमोडेट कर ले। हालात तो अभी ठीक नहीं है, अभी तो वॉर चल ही रही है। ऐसा तो है नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा तो है नहीं कि हम अभी 2-3 महीने यहाँ रुकेंगे और चले जाएंगे। ये तो पता ही है सबको कि लंबा टाइम लगने वाला, तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि हमको कोई ना कोई यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट किया जाए, कुछ तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, वरना ऐसे तो MBBS की पढ़ाई होती नहीं है। कितने बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है? 20-22 हज़ार बच्चे होंगे अलग अलग ईयर के, फर्स्ट सेकंड, 6 साल होते हैं टोटल। तो ऐसा है कि 6-7 हज़ार 1 साल के होंगे। अब इनका सबका ही बीच में अटके हुए हैं सारे के सारे। ये सारे ही सोच रहे कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सही गाइडेंस नहीं है कि यहाँ पे देंगे हमें या कहीं और भेजेंगे या हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं। क्योंकि अभी गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन भी है कि अगर आप ट्रांसफ़र लेते हो किसी कॉलेज से तो आप MNC में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो बिना प्रैक्टिकल के लिए कितने मुश्किल हालात रहते हैं? बहुत ऐसे तो बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के सिर्फ किताबें पढ़ के MBBS नहीं होते। ये तो कोई और ही फील्ड चली गई हमारी। तो बस हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, बुक्स ही पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल हमारे बिल्कुल ज़ीरो ही हो चुके हैं। पेपर कैसे हुए? पेपर हमारे बस ये मान लो कि खाना पूर्ति चल रही है। ये बस ऑनलाइन हमारे MCQs दे लो, वाइवा कर लो, वो भी टीचर अपने आप से ही करेंगे, नहीं करेंगे,
वो भी अपने तरफ ठीक है कि वहाँ पे वॉर की सिचुएशन ठीक नहीं है तो वो भी नहीं कर सकते सब कुछ, बट जो है एज सच अभी कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक हम वेट कर रहे हैं कि हमें एक फर्म डिसीजन दे दे कि इधर दे शुड अलाउ अस ट्रांसफ़र, कि हम ट्रांसफ़र ले लें या तो, या हमें यहीं पे एडमिशन्स दे दे वो। हम तो बस इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अब गवर्नमेंट से। अभी यूक्रेन हम वापस ला नहीं सकते किसी भी कीमत पे, वहाँ पे अभी भी रिसेंट फिर अटैक्स हुए हैं। तो फिर हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इधर दे शुड अलाउ ट्रांसफ़र्स, कि हम ट्रांसफ़र लेके किसी और कंट्री में अपनी स्टडीज़ तो कंटिन्यू करें और यहाँ पे या तो हमें यहीं पे एडमिशन दे दिए। जिस तरीके से कहा गया था या हंगरी, पोलैंड वगैरह में आपकी पढ़ाई वगैरह करवा सकते हैं हम, तो उस पर क्या देखते हैं, क्या तो सही? अगर इंडिया की गवर्नमेंट वहाँ की कंट्रीज से बात कर सकती है तो इधर क्यों नहीं? जब इधर इतनी प्राइवेट सीट्स ऑलरेडी इतनी अवेलेबल हैं, वी आर रेडी टू पे दी इक्वल फीस। हम मना तो नहीं कर रहे ना, हम फीस देंगे, पर आप लोग अलाउ तो करो, हमें एक डिसीजन चाहिए ना। हमें तो वो ही नहीं आ रहा, हम वेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि कितनी मुश्किल हालातों से आप वहाँ से बच के आए? एक उम्मीद लगी कि एडमिशन यहाँ हो जाएगा या बच जाएंगे, तो किस तरीके से पढ़ाई हो रही है? होप्स तो देखो होती हैं, उम्मीद तो हमें अभी भी थी कि हमें शायद यहाँ पे अकोमोडेट कर देंगे, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स नहीं हैं यूक्रेन के जो MBBS करके आ रहे हैं अभी। तो होप्स हमारी यही थी कि हमें 1% चांस की यहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाए, पर एज सच अभी जैसा मैंने बताया 0 रिस्पॉन्स। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।